हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रावण मास का कथा अध्याय 2 को पढ़ेंगे। आज हम श्रावण मास कथा का दूसरा अध्याय भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच हुए संवाद के से शुरू होता है। देवी पार्वती शिव जी से प्रभात क्षेत्र के महत्व के बारे में पूछती हैं, तो भगवान शिव ने विस्तार से बताते हैं। प्रभात क्षेत्र को भगवान शिव अत्यधिक प्रिय मानते हैं, क्योंकि यहाँ उत्तम सिद्धि और परम गति की प्राप्ति होती है। इस दूसरे अध्याय में श्रावण मास विहित कार्य बताएंगे। इस मास में क्या कार्य करने चाहिए। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी और श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनग, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं पूछा है वह सब अत्यंत तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकत्रित होकर सुनिए। हे योगिन, मनुष्यों को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करें और पूरे महीने में भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करें। अपने प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दातों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों, बिलपत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में जो शुभ कार्य किए जाते हैं वह अनंत फल देने वाले होते हैं। हे मुने, इस माह में भूमि पर सोए ब्रह्मचारी रहे या सत्य वचन बोले। इस मास की बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलहार अथवा हविष्यान ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस माह में भक्ति सुक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत का अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन में प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरुषण निश्चित रूप से मंत्रों से की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार और वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि ओम, लक्ष्य ओम तथा अयुत ओम शीघ्र ही फलभूति होता है और अभीष्ट फल प्रदान करने वाला होता है। जो मनुष्य इस माह में एक भी दिन व्रत व्यतीत करता है वह मैं प्रलय पर घोर नरक के में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास प्रिय नहीं है। यह मास सकाम व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला होता है और निष्काम व्यक्ति को मोक्ष का फल प्रदान करने वाला होता है। इस मास में जो व्रत तथा धर्म है उनको मुझसे सुनिए। रविवार को शुक्ल तथा सोमवार को मेरी पूजा नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास में पहले सोमवार के आरंभ करो 3.5 महीने का कोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल प्रदान करने वाला होता है। मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत, बुधवार को बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवित टीका का व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना बताया गया है। हे मुने, अब तिथियों में किए गए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रवण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करो। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। मुने, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रो कल्पादि नामक से जानिए। षष्ठी तिथि को सुपोदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल पक्ष तथा
कृष्ण पक्ष दोनों नौमी तिथियों को नक्तव्रत करना बताया गया। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है और इस व्रत को कुछ और विशेषता मानी जाती है। इस माह में दोनों पक्षों में जो दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता बताई गई है। श्रावण मास में के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है। इसी द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप तथा सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवणाकर्म, सर्प बलि और हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि के को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकुष्टि चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 5वीं तिथि के लिए मानवकल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हेतुयोजतम, कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को श्री कृष्ण का पूर्णावतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन का व्रत करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठौरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण एवं वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों को पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा और तृतीय तिथि के गौरी और चतुर्थी तिथि के देवता गणपति हैं। पंचमी तिथि के देवता नाग और षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय जी हैं और सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव हैं। यदि इन मासों में किन वस्तुओं का त्याग कर सके, केवल श्रावण मास में ही उन वस्तुओं का त्याग करने से मानव इसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानद, यह बात मैंने आपको संक्षेप में कही है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों को विस्तार से सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरे अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों को भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे संत कुमार, आप श्रावण मास से धर्म का आचरण कर लें। इसी प्रकार इस श्रावण मास का दूसरा अध्याय संपूर्ण। श्रावण मास के दूसरे अध्याय में एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से श्रावण मास के महत्व के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की थी। तब भगवान शिव ने कहा था कि यह महीना भगवान विष्णु और शिव दोनों को प्रसन्न करने वाला महीना है। भगवान शिव जी ने श्रावण मास के महत्व को बताते हुए कुछ कई बातें कही थी। यह महीना भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। इस महीने में भक्त सोमवार का व्रत रखते तो शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र तथा धतूरा चढ़ाते हैं। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आज हमने श्रावण मास के दूसरे अध्याय का आपको बताया। अगर इस अध्याय में कोई त्रुटि या गलती हुई उसके लिए आप कमेंट करके बताएं। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। धन्यवाद। राधे राधे।